गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा लेवल 2 में मैथ का सॉल्यूशन चला हुआ था एस्टेट लैब में। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, यदि समवृत्ताकार बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, बेलन का व्यास दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, आपको निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टोटल सरफेस एरिया। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर व्यास दिया हुआ है यानी कि डायमीटर गिवन है और ऊंचाई यानी कि हाइट गिवन है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे भी? सबसे पहले आपको इसके डायग्राम का पता होना चाहिए कि बेलन होता क्या है और उसमें क्या क्या गिवन है और क्या हम उसमें फॉर्मूले लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आपका ये डायग्राम जो है वो बेलन का है। तो इसमें क्या क्या गिवन है भाई? यहाँ पर आपका गिवन है एक तो डायमीटर, कितना है वो डायमीटर? 28 सेंटीमीटर है। एक आपकी यहाँ पर गिवन है भाई ऊंचाई यानी कि 20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएस से निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इस पार्ट का भी क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर। और जो ये कर्व पार्ट है इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। निकालना क्या है आपको भाई? टीएस से निकालना है। तो पहले क्या क्या गिवन है? यहाँ पर आपका व्यास गिवन है। व्यास कितना है भाई? व्यास को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। कितना है? 28 सेंटीमीटर है। और व्यास का आधा आपका क्या होता है भाई? रेडियस होता है। और रेडियस को हम क्या बोलते हैं भाई? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या जो है वो डायमीटर की आधी होती है यानी कि 28 के बाय में 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, यानी आपके पास रेडियस तैयार होगी 14 सेंटीमीटर। अब बात आती है यहाँ पर हाइट की। हाइट गिवन है यहाँ पर हाइट एच, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है भाई? ऊंचाई है यहाँ पर आपकी 20 सेंटीमीटर। बात यहाँ पर चली हुई है टोटल सरफेस एरिया की। वो होता है भाई 2 पाई आर एच प्लस में ऊपर वाले सरफेस का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन लो भाई, 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका एच बचा। यहाँ से 2 पाई कॉमन आर आ गया और क्या बचा? यहाँ पर आर बचा। अब सारा मैटर आपके पास तैयार है ही भाई, तो पुट करो वैल्यूज। देखो 2 आपका सेम का सेम रहेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस आपके पास तैयार थी भाई 14। हाइट आपके पास थी 20। और क्या था भाई? रेडियस कितनी थी? रेडियस आपके पास यहाँ पर 14, यानी कि 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की आपके पास 20 है और आर की आपके पास 14 है। 7 से कैंसिल कर दो भाई 2 जा पे, और 2 2 जा यहाँ पर कितना हो गया अभी आपका 4। कितना बचा यहाँ पर? 22। दोनों का ऐड कर दो भी इसको, 3 और 4, यानी 4 में 0 4 1 2 3। इसकी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 8। 22 की 4 से 88 मल्टीप्लाई में 34। अब आपको 88 की मल्टीप्लाई किससे करनी है भाई? 34 से करनी है। तो आपके पास यहाँ पर मिलेगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फाइनल टोटल सरफेस एरिया होगा इस बेलन का, जिसकी हाइट 20 है, जिसका डायमीटर आपके पास 28 है, रेडियस आपके पास 14 है, उसका टीएस से होगा यहाँ पर 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम निकालने की बात चल रही होती तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद कर लेना है आपने, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर यहाँ पर सरफेस एरिया की बात चल रही होती, खाली कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस जिसको हम बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपका 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर आपके 3 फॉर्मूले तैयार हो गए भाई। अगर वॉल्यूम करेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और अगर टी एस ए की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, या आप 2 पाई आर इंटू मैच प्लस आर भी लगा के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।